जीवन बीत रहा था। 60 वर्ष की आयु हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग ताली की सेवा देते हुए गाएंगे, बड़े मस्ती में आरती करेंगे ठाकुर जी का। किसी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सदपंथ
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। सभी लोग कहेंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय। सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अयोध्यानाथ की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गौरीगंज क्षेत्र की समस्त सम्मानित आध्यात्मिक धार्मिक श्रोता समाज के आप सभी महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं बहनों, यहाँ की जनता अत्यंत भावुक और श्रद्धा पारायण, धर्म पारायण है। इस कथा को भगवान ने जिनके माध्यम से सेवा करने का निमित्त चुना है, ऐसे विनोद सोनी जी। आइए हम सभी अपनी चित्तवृत्तियों को समाहित करते हुए सावधान मन से कथा का श्रवण करें। कल हम लोग भागवत महापुराण की महिमा की कथा सुन रहे थे।
महात्म्य श्रवण करने से व्यक्ति जान जाता है, और जब जान लेता है तब मान लेता है, और जब मान लेता है तब मिल लेता है। जब कोई जानेगा तभी मानेगा, और जब कोई मानेगा तभी मिलेगा। बिना माने मिलने का मन नहीं होता है। जब आप किसी को मानने लगते हैं ना, मोहाने लगते हैं, तो मिलने का मन होने लगता है। एक तड़प हो जाती है कि मैं मानता तो हूं लेकिन मिलता नहीं हूं। भगवान वेद व्यास ने भागवत महापुराण का आरंभ किया। उनके मंगलाचरण से आज की कथा का आरंभ करते हैं। भागवत महापुराण के आरंभ में भगवान वेद व्यास ने भगवान के अनंत गुण गणों का सामर्थ्य का वर्णन करते हुए परमात्मा के उस निष्पक्ष रूप का प्रतिपादन किया जो किसी नाम का प्रतीक नहीं है। जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, काली, भगवान का किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया मंगलाचरण में। उन्होंने कहा कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो परम सत्य है, उस परम सत्य के चरणों में मैं प्रणाम करके भागवत कथा का आरंभ कर रहा हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परम सत्य है मैं उसका ध्यान करता हूँ। सत्य के खोजी को निष्पक्ष होना पड़ेगा। जो पक्षी होगा वो सत्य को पा नहीं सकता। पक्षी किसे कहते हैं? पक्षः अस्यास्तीति। पक्षी जिसके पास पक्ष है उसी को पक्षी कहते हैं। विपक्षी कहते हैं ना, प्रतिपक्षी, विपक्षी, स्वपक्षी। सुखदेव जी भागवत कथा के मुख्य वक्ता सुखदेव जी पक्षी हैं। वो तोता रूप में भी पक्षी हैं और हंस रूप में भी पक्षी हैं। और रामायण के कागभूषुंडी जी भी जो गरुण जी को कथा सुनाते वो भी पक्षी हैं। हम संसार का पक्ष लेते हैं, जगत का पक्ष लेते हैं, अपनों का पक्ष लेते हैं। भगवान का पक्ष कब से लेना शुरू करेंगे बोलो ना। हम लोगों का इतना पक्ष लेंगे और भगवान का पक्ष नहीं लेंगे। हम किस पक्ष से बोलेंगे? भगवान के पक्ष से। कागभूषुंडी जी इसीलिए पक्षी हैं, सुखदेव जी पक्षी हैं। पूरे रामायण और भागवत में पक्षियों की कथा का वर्णन है। ये पक्षपाती हैं, धर्म के पक्ष में बोलते हैं, सत्य के पक्ष में बोलते हैं। सनातन धर्म की सारी बोध परंपरा एक सूत्र में समाई हुई है, सत्यमेव जयते नानृतम। ये पूरा श्लोक है महाभारत के। सत्यमेव जयते नानृतम। झूठा कभी जीत नहीं सकता और सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। और झूठा मौज में दिख सकता है लेकिन पूर्णाहुति मौज से नहीं होगी, आनंद से नहीं होगी। रावण जीवन भर मौज में रहा लेकिन अंत में युद्ध में अपने से कई हजार वर्ष छोटे श्री राम के सामने ऐसे धराशायी रहा और बचा न को कुल रोवन हारा। उसके वंश में रोने वाला भी कोई नहीं बचा। श्री राम जी की आयु उस समय कितनी थी? जब उनका वनवास हुआ तो वे 41 वर्ष के थे और 14 साल और मिला लीजिए। और रावण करोड़ों वर्ष पुराना आदमी। श्री राम जी के पास एक भी वरदान नहीं था
और रावण के पास कितने वरदान थे। कौन ऋषि मुनि और कौन देवता था जिसने वरदान न दिया हो। लेकिन सारे वरदान धरे के धरे रह गए। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीता है। आज तक असत्य जीता ही नहीं है। पधारें, बैठे। आपके परिसर में और आपके परिवार में रहने का आनंद मिल रहा है। भागवत महापुराण सत्य का अन्वेषण करने वाला और सत्य का क्या फल है इसका निष्कर्ष बताने वाला महापुराण है। दुनिया में बहुत से ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ आपको कंफ्यूज करते हैं, कन्फर्म नहीं करते हैं। लंबुआ क्षेत्र के नौगवा के स्वामीनाथ दुबे जी एक हमारे बड़े अभिन्न प्रेमी हैं। वो कहते हैं कन्फर्म और कंफ्यूज दो तरह के लोग होते हैं। भागवत महापुराण कंफ्यूज करने वाला महापुराण नहीं है, कन्फर्म करने वाला। यह सत्य का अन्वेषण करने वाला, सत्य की घोषणा कराने वाला और सत्य क्या है यह बताने वाला है। देखिए, अपना अपना सत्य होता है। हर काल का सत्य होता है, हर देश का सत्य होता है, हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सत्य ढूंढता है, सत्य मानता है, सत्य बनाता है और उसके समर्थन में 10 वाक्य, 10 कविता और 10 श्लोक खोज करके, प्रमाण ढूंढ करके अपने मंतव्य को सत्य का मोहर लगा के कहता है हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन सत्य अनिर्वचनीय है, अव्याख्येय है, सत्य अज्ञात है, अननोन है। सत्य को कोई नहीं जान सकता क्योंकि सत्य के समर्थक बहुत कम है और सत्य की जरूरत सबको है। झूठे लोग, चोर लोग भी जब चोरी करते हैं तो बंटवारा के समय यही कहते हैं झूठा पसंद नहीं है, ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। चोरों के माल का भी बंटवारा सत्य के बिना नहीं होता, तो सत्यवादियों का काम बिना सत्य के कैसे चलेगा। सत्य की जरूरत सभी को है, लेकिन सत्य की संरक्षण और संवर्धन के लिए सबके हृदय में बल नहीं है कि हम सत्य का संरक्षण और संवर्धन कर सके। फूल सभी को चाहिए, लेकिन फूल का पेड़ किसी को नहीं लगाना है। तुलसी सभी को चाहिए, लेकिन तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, न उसमें जल देना है। माताएं तो बड़ी माहिर होती हैं। नवरात्रि के समय सुबह 4 बजे ही उठती हैं, अड़ोस पड़ोस में जिसके पेड़ पर फूल देखेंगी डलिया भर भर के तोड़ के लाएंगी, भगवती को चढ़ा देंगी। चमड़ा का हाथ दूसरे के पेड़ का फूल और चढ़ा के कहेंगी आज बढ़िया पूजा हुई है। दूसरे के पेड़ से रात्रि में फूल चुरा करके पूजा कर लेना ये सामान्य पूजा है। पूजा तो विशिष्ट होती है। 10 ऐसे पूजा के फूल के लिए पेड़ लगा दो जिसमें लोगों को फूल मिलता रहे, तो ये सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। फूलों की जरूरत सभी को है, लेकिन फूल का पेड़ कोई नहीं लगाता। फल सबको चाहिए, लेकिन फल का पेड़ नहीं लगाना चाहता। रास्ता सभी को चाहिए, लेकिन रास्ता पे खुदाई सभी लोग कर रहे हैं। जो पाता है वही खोद डालता है। बिजली सभी को चाहिए, लेकिन पंखा को बंद नहीं करना है, बल्ब को ऑफ नहीं करना है, चलते दो, बर्बाद होने दो। पानी सभी को चाहिए, लेकिन बहने दो। आखिर इतना पानी कहाँ से आएगा, इतनी लाइट कहाँ से आएगी। सत्य की जरूरत सभी को है, लेकिन धन्य है वेदव्यास जो सत्य का संरक्षण करते हुए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ। ये भागवत महापुराण सत्य के अन्वेषण के लिए तत्पर महापुराण है। सत्य की घोषणाएं जो भागवत में हुई हैं दुनिया के किसी भी ग्रंथ और धर्म में नहीं। उस सत्य को जानने, मानने और पाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है।
राजा भगीरथ ने तो 3-3 पीढ़ियों को दांव पर लगा दिया। अंशुमान, दिलीप और भगीरथ। राजा हरिश्चंद्र ने तो डोम के घाट का नौकरी स्वीकार कर ली उसी सत्य के लिए ना। उसी सत्य के संरक्षण के लिए दशरथ जी महाराज मर गए, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। उसी सत्य के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। गौरीगंज क्षेत्र में बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बहुत होती हैं, और कोई ऐसे पंजीरी भोज के थोड़े होती हैं। 10-10, 20-20 लाख की लोग एफडी तोड़वा देते हैं। यह कथा न होती तो 10-20 लाख की एफडी तो बन ही जाती, लेकिन त्याग करना पड़ता है तब ये कथाएं हो पाती हैं ना। ये कहने और सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन जो कराता है उससे पूछो। 1 साल पहले से योजना बनानी पड़ती है, योजना के मार्ग पर चलना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। सत्य से जो अपरिचित व्यक्ति है वो अपनी मान्यताओं, धारणाओं और घोषणाओं को ही सत्य मान बैठता है, लेकिन सत्य जानना हो तो आइए भागवत महापुराण को पढ़ें, सुनें, भगवान वेद व्यास की घोषणा से अपने आप को जोड़ें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवधि में काशी में वो सत्य कहाँ? उस सत्य को देखना हो तो अवध में जाओ, राम बन करके वही सत्य प्रकट हुआ। मथुरा में जाओ, वही कृष्ण बन करके मिलेगा, और वही सत्य काशी में शिव कहलाता। राम अवध में राम अवध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। भागवत महापुराण की इसीलिए महिमा है कि यह निष्पक्ष ग्रंथ है। इसमें मंगलाचरण में राम जी का भी नाम नहीं, कृष्ण जी का भी नाम नहीं, दुर्गा जी, काली जी, किसी देवी देवता का नाम नहीं है। क्यों? बहुत ऐसे सनातन धर्म में ही बहुत से ऐसे पंथ हैं, मान्यताएं हैं
जो शायद राम जी को न मानते हो। बहुत लोग ऐसे भी होंगे चाहे कृष्ण जी को न मानते हो, वो दूसरे शिव जी को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, काली जी को मानते हो, किसी अन्य देवी देवता को मानते हो, शायद राम जी और कृष्ण जी को न मानते हो, तो फिर राम जी कह देने पर उनसे जुड़ाव कैसे होगा। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा कि जो परम सत्य है मैं उसके चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान वेद व्यास ने भागवत का आरंभ ज अक्षर से किया है। जन्माद्यस्य यतः। दैत्यों के अत्याचार से दुखी देवता भी जब स्तुति करते हैं तो ज शब्द से करते हैं। वेद भी जब स्तुति करते हैं भगवान की तो जय जय जहि अजामजित दोष गृभीत गुणा वेद स्तुति। ज शब्द को दग्धाक्षर माना गया है। एक अक्षर को, उसमें सभी वर्णों की अपनी अपनी प्रकृति है, उनका अपना अपना स्वभाव है। ज शब्द दग्धाक्षर है, जला हुआ है। इसीलिए ज शब्द से नाम नहीं रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? अमृताक्षर से नाम रखना चाहिए, दिव्याक्षर से नाम रखना चाहिए, पवित्राक्षर से नाम रखना चाहिए। रामचरितमानस का जब आरंभ किया गोस्वामी जी ने तो कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम, वह शब्द अमृताक्षर है। समापन नौ मानवाः, वा शब्द से अमृताक्षर है। भगवान वेद व्यास ने तो दग्धाक्षर से आरंभ किया, लेकिन सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद का जब आरंभ किया तो उन्होंने भी अमृताक्षर से ही किया। वरीयाने सते प्रश्न, द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक वह शब्द से शुरू हुआ है, और तुलसीदास जी ने भी वह शब्द से और समापन वह शब्द से किया। ये अमृताक्षर है। नाम रखें तो सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, क्योंकि नाम से काम का संबंध होता है। भगवान वेदव्यास दुखी थे। एक तो उनका पुत्र परमहंस सुखदेव जन्म लेते ही घर छोड़ के चले गए थे। इकलौता बेटा, वो भी जन्म लेते ही घर छोड़ के चला जाए, एक बार बात भी नहीं किया था, देखा भी नहीं था ठीक से। अपने बेटे को केवल जन्म लेते जितना देख सके थे देख पाए थे, बस उससे अधिक देखा नहीं। जैसे रात में वसुदेव जी श्री कृष्ण को अंधेरे में ले जाके पहुंचा दिए, ठीक से देख नहीं पाए, ऐसे भगवान वेद व्यास देखना चाहते थे, कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देखने ही नहीं दिया। क्योंकि पिताजी ठीक से देख लेंगे तो देखेंगे तो आसक्ति होगी, नहीं देखेंगे तो आसक्ति कम होगी। और मुझे तो भागवत की तैयारी करनी है, मुझे तो लोगों को भगवान से जोड़ना है। एक का होकर के रहूंगा तो लोगों को कैसे जोड़ पाऊंगा? मुझे तो सबका होके रहना है, और सबका होना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, भागवत पढ़ना पड़ेगा, रामायण पढ़ना पड़ेगा। तो पुत्र के जाने से भगवान वेदव्यास दुखी थे। सोचते थे कि इस दुनिया में मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि जिसके बेटे ने बाप को छोड़ा है। बहुत से बेटों ने बापों को छोड़ा, लेकिन क्या बेटे छोड़ देते हैं तो सब बापों की यही स्थिति होती है? क्या पुत्र के चले जाने से पिता हमेशा दुखी रहे, संतप्त रहे, परेशान रहे? मैं क्या करूं, कैसे करूं? पुत्र के जाने से दुखी है और मन असंतुष्ट है। पता नहीं मेरे असंतोष का क्या कारण है, जबकि 17 पुराणों की रचना उन्होंने कर दी है। ब्रह्म पुराण लिख चुके हैं, विष्णु पुराण लिख चुके हैं, महाभारत की रचना कर चुके हैं, 17 पुराणों की रचना हो चुकी है, वेदों का विस्तार कर दिया है, स्मृतियों का संकलन कर दिया, उपनिषदों का संपादन कर दिया है। 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत की रचना करने वाले भगवान वेदव्यास एक अपने पुत्र के जाने से इतने दुखी हैं कि सारे श्लोक लिखे के लिखे रह गए।
ज्ञान केवल बोलने के लिए नहीं है, ज्ञान अपने जीवन में भी उतारने के लिए है। अच्छा, बेटा चला जाए तो बाप को रात में नींद नहीं आती, रोटी अच्छी नहीं लगती, काश इसी तरह बेटों को भी लगता कि पापा चले गए, मैं कैसे रोटी खा लूं। रात में बेटे को बुखार आ जाए तो बाप को नींद नहीं आएगी, माई को नींद नहीं आएगी। लेकिन हाय रे कलयुग, अभी तो कम प्रभाव है, जब अधिक प्रभाव होगा तो क्या दुर्दशा होगी कि बाप को कितना भी बुखार लगा हो, मैया को कितना भी बुखार लगा हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी बेटे ऐसे ही हैं, लेकिन 70% ऐसे ही हो गए कि वो आराम से तान दुपट्टा सो जाएंगे, जो हुआ है भोगें, उसमें हम क्या करेंगे। बाप ऐसा कभी नहीं सोच सकता, लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं और उपेक्षा करते हैं। भगवान वेदव्यास इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पुत्र के प्रति जो अनुराग है, सोचते हैं मैं महल में खा रहा हूं और मेरा बेटा जंगल में क्या खा रहा हो, कैसे रह रहा हो। ये पिता ही सोच सकता है पुत्र के लिए। पुत्र यदि सोचने लगे तो समझ लेना फिर सतयुग आ गया, फिर कोई श्रवण कुमार आ गया। और श्रवण कुमार तो एक ही हुआ, बार बार श्रवण कुमार इस पृथ्वी पर नहीं होते। पुत्र के विरह में भगवान वेदव्यास दुखी हैं। ज्ञान एक तरफ है और संसार का जागतिक संबंध एक तरफ है। जगत के प्रति जब अनुराग जगता है तो इतनी याद आती है, और जगदीश्वर के प्रति जब अनुराग जग जाएगा तो कितना लगाव हो जाएगा, कितने आंसू बहेंगे। मीरा, सबरी, सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं। भगवान वेदव्यास बहुत दुखी है कि मेरा बेटा चला गया, मेरे मन में बड़ी आसक्ति बनी है। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान वेदव्यास ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हे देवर्षि नारद, आपके नाम का ही अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नारम ज्ञानम ददाति ति नारदः। जो ज्ञान दे उसी को नारद कहते हैं। हम लोग नारद जी की हंसी उड़ाते रहते और नारद जी के व्यक्तित्व को नहीं समझने के कारण हम लोग लड़ाने भिड़ाने वाले को नारद, भैया चुप रहो, नारद आ रहे हैं, पक्के नारद हैं। लेकिन नारद जी ने ऐसा किया नहीं है कुछ। अच्छा, नहीं करने के बाद भी कई बार बदनामी हो जाती है। जैसे विभीषण जी ने गड़बड़ नहीं किया, लेकिन जगत में प्रचलित है घर का भेदी लंका। भगवान राम ने घर का भेदी उन्हें नहीं माना, लेकिन जगत में उनका नाम घर का भेदी ही रखा गया। नारद जी महाराज ज्ञान देने वाले हैं। ध्रुव जी को और प्रहलाद जी को, वाल्मीकि जी को और व्यास जी को ज्ञान किसने दिया है? वाल्मीकि को किसने कहा कि तुम रामायण लिखो? और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ही पूछा वाल्मीकि रामायण में, कौन मस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। हे नारद जी, आप कृपा करके बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा गुणी, ज्ञानी, मर्यादा, आचरण, शील, स्वभाव, शिष्टता, मानवता में कौन प्रखर है? मैं उसी का चरित्र लिखूंगा। तो नारद जी ने कहा, राम जी से बड़ा कौन है? राम जी सबसे बड़े हैं। ये घोषणा करने वाले सबसे पहले नारद जी। और नारद जी का ही ज्ञान वाल्मीकि पर अवतरित हुआ और वाल्मीकि रामायण लिख दिया गया। ये ज्ञान देने वाले नारद जी, और वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं, और व्यास जी भी नारद जी के शिष्य हैं। तो नारद जी के 2 वृद्ध शिष्य हैं और 2 युवा शिष्य हैं। ध्रुव प्रहलाद नारद जी के युवा शिष्य हैं, और वाल्मीकि और व्यास नारद जी के वृद्ध शिष्य हैं। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण का योगदान दिया। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ध्रुव जी ने अद्भुत निष्ठा प्रकट की और प्रहलाद जी ने
विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का आचरण किया जा सकता है। परिस्थितियों का रोना रोना नहीं है। हमारा वंश अच्छा नहीं, हमारा घर अच्छा नहीं, हमारी बिरादरी अच्छी नहीं। प्रहलाद जी से विपरीत परिस्थिति किसकी हो सकती है? माँ कयाधु के अलावा प्रहलाद जी के वंश परंपरा में भगवान का समर्थक कौन था? लेकिन केवल माँ समर्थक थी और पूरे वंश में धर्म की स्थापना करा दी। ये सब नारद जी के ही शिष्य हैं। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मन में जो अशांति बनी हुई है उस अशांति का कारण क्या है? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया ये कारण है, या कोई मुझसे अपराध हो गया जिसके कारण अशांति बनी हुई है? नारद जी तो संत हैं, भगवान के अवतार हैं। तो नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपके पुत्र के जाने से अशांति नहीं बनी हुई है। आना जाना तो लगा रहता है, ये संसार है, कौन रहने के लिए आया है? सब लोग तो जाने के लिए ही आए हैं। और आपका बेटा कोई मर के नहीं गया है, जीवित है, तपस्यारत है, उसके कारण आप दुखी नहीं है। जिस चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं वो चीज अभी तक आपने लिखी नहीं, और भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो सुख शांति मिलती नहीं। हे व्यास जी, आप 17 पुराणों में भगवान की महिमा का वर्णन तो आपने किया है, लेकिन भगवान के भक्तों का महिमा आपने नहीं बताया। जिन भक्तों के कारण भगवान की इतनी महिमा है, जो भक्त सब कुछ छोड़ के भगवान भगवान जपते रहते हैं, ऐसे भक्तों की महिमा भी तो बताओ कि भक्तों की क्या महिमा है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान की आराधना से श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की आराधना। आपने भगवान के आराधना की महिमा तो गाई, लेकिन भगवान के भक्तों की आराधना की क्या महिमा है ये तो गाया ही नहीं है। अच्छा, कोई आपके घर जाए और कहे आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके बच्चे तो बहुत बुरे हैं भाई, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सही सही बताइए। मन यही करेगा डंडा से मार के भगा दे। आपको और हमें भी अपनी प्रशंसा उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा कोई कर दे तो खुशी हो जाती है। कोई आपके घर जाके कहे भाई साहब आप तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आप तुरंत कहेंगे मुन्ना की मम्मी जरा चाय जलपान लाओ। बैठिए भाई साहब, मेरे बच्चों में आपने क्या देखा, क्या किया मेरे बच्चों ने? जब हमें और आपको भी अपनी प्रशंसा नहीं, अपने बच्चों की प्रशंसा अच्छी लगती है, तो यही नियम भगवान पर भी लागू है। भगवान को भी अपनी कथा अच्छी नहीं लगती, अपने भक्तों की कथा अच्छी लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम के दास, राम ते अधिक राम के दास, राम ते अधिक राम के दास, राम के राम ते अधिक राम के दास, राम ते अधिक राम के दास। राम से अधिक राम के दास क्यों है? इसका कारण है। एक बार कैलाश में बैठक हो रही थी और सभी लोग विचार कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है, चलो आज निर्णय कर लिया जाए।
पृथ्वी बोली मैं बड़ी। दत्तात्रेय जी ने मुझे सबसे पहले गुरु माना है। पृथ्वी वायु आकाश, मैं गुरु हूं। सभी को मैं धारण करती हूँ, सभी मेरे ऊपर रहते हैं। अयोध्या मेरे ऊपर, वृंदावन मेरे ऊपर, कैलाश मेरे ऊपर, राम जी का अवतार मेरे ऊपर, शिव जी मेरे ऊपर, सभी का आधार मैं हूँ। पृथ्वी बोली मैं बड़ी। लोगों ने कहा यदि तू बड़ी तो शेष नाग के सिर पर काहे को पड़ी। शेष नाग के सिर से नीचे उतरो, चलो। हिलती डुलती रहती हो, शेष नाग ने धारण किया है कि नहीं। शेष नाग बोले वाह वाह, तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि आप बड़े तो शंकर जी के गले में काहे को पड़े। शंकर जी बोले वाह वाह भैया, तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा सरकार यदि आप बड़े तो कैलाश पर क्यों पड़े। कैलाश ने कहा तब तो वाह वाह हम ही बड़े। लोगों ने कहा यदि तुम बड़े तो रावण के हाथों क्यों उठे। रावण ने एक ही हाथ से कैलाश को उठा लिया था। लिन्नेस जाय उठाई। रावण ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि तुम बड़े तो बाली के कांख में 6 महीना काहे को पड़े। बाली ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि तुम बड़े तो राम जी के एक ही बाण से क्यों मरे। राम जी बोले भैया तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा आप बड़े तो हनुमान के हृदय में क्यों पड़े। निष्कर्ष रूप में राम सबसे बड़े, लेकिन राम से बड़े तो हनुमान, जिन्होंने अपने हृदय में काम क्रोध लोभ को मार मार के भगा के भगवान को स्थान दिया। यह वह देश है जिसमें श्री राम को भी प्रतिष्ठित होने में 550 वर्ष लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में युद्ध करते करते, प्रमाण देते देते हालत खराब हो गई। लेकिन धन्य है भक्तों का हृदय, जिन्होंने अपने हृदय से काम क्रोध लोभ को निकाल करके और राम जी की प्रतिष्ठा की। काम को निकालना, क्रोध को निकालना, लोभ को निकालना, मोह को निकालना, वो भी हृदय से। जरा निकाल के देखिए काम को। नहीं निकलता काम, नहीं निकलता क्रोध, नहीं निकलता मोह। और धन्य है हनुमान, जिन्होंने अपने हृदय में राम को प्रतिष्ठापित कर लिया। भगवान कहते हैं हनुमान तेरा हृदय न होता तो राम को स्थान कहाँ मिलता। हनुमान जी ने कहा प्रभु तो मैंने अपने हृदय में आपको स्थान दिया, लाभ क्या मिलेगा। तो कहा जब अयोध्या में कोई जाएगा ना तो हनुमानगढ़ी सबसे ऊंचा देखेगा और कनक भवन हनुमानगढ़ी से नीचा। कनक भवन बहुत प्रतिष्ठापित, स्थापित और प्रतिष्ठित स्थान है भगवान का। दिन भर में यदि 50 किलो पेड़ा का भोग लगता है तो हनुमानगढ़ी में कम से कम 5 कुंटल लड्डू का भोग लगता है। इसका मतलब राम जी के भी दरबार में चलता हनुमान जी का ही है। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा। राम जी के दरबार में हनुमान जी के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकता। नारद जी ने कहा हे वेदव्यास आपने सब कुछ लिखा, लेकिन वो नहीं लिखा जिसको सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्तों का चरित्र सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप बच्चों की प्रशंसा सुन के। जयपुर में जयदेव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी के मंदिर में वृंदावन के संत गोवर्धन नाथ जी महाराज कथा सुनाते थे, भक्तमाल की कथा। गोविंद देव जी के मंदिर में गोवर्धन नाथ जी कथा सुना रहे थे। कलयुग की बात है, कथा हो रही थी। उनके आश्रम से सूचना आई कि आश्रम में बहुत जरूरी काम है। गोवर्धन नाथ जी जहाँ तक कथा पहुँची है वहीं तक कथा विश्राम करके अब आप वृंदावन लौटिए।
तो गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि श्रोताओं, कल से कथा नहीं होगी, आज हम कथा यहीं विश्राम कर रहे हैं, फिर कभी आएंगे तो अगली कथा सुनाएंगे। 4-5 महीने के बाद गोवर्धन नाथ जी लौटे तो श्रोताओं ने कहा, गुरुदेव आप बीच में कथा छोड़ के चले गए थे, फिर कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा, सुना तो दूंगा, लेकिन कथा किस प्रसंग पर मैं छोड़ के गया था, कोई बताओ तो सुनाए। अब श्रोता को इतना थोड़े ध्यान रहता है कि महाराज जी क्या सुना रहे थे। कोई ध्यान रखते हैं, नहीं तो शेष लोग तो प्राइमरी के बच्चों जैसे होते हैं, यत् पठितम तक गुरुवे समर्पितम झाड़ झूर के चल देते हैं। गोवर्धन नाथ जी ने पूछा, बताओ। जितने भक्त थे सब भक्त ही थे, लेकिन प्रसंग ध्यान में नहीं था। तब मंदिर से आवाज आई, श्री रैदास दास की गाथा, आगे भई कहो अब ना था। गोविंद देव जी के मंदिर से आवाज आई, गर्भगृह से, महाराज जी संत रविदास जी तक का प्रसंग हुआ था, उसके आगे का प्रसंग गाइए। भगवान अपने भक्तों की कथा सुनते हैं, भक्त भगवान की कथा और भगवान भक्त की कथा, दोनों कथा ही सुनते हैं। भगवान भी सुनते हैं, भक्त भी सुनते हैं। भगवान भक्त से धन्य हो रहे हैं, भक्त भगवान से धन्य हो रहा है। और यही भक्ति का जय जय दीन हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने प्रेरणा दी कि हे व्यास जी, आप भक्तों का चरित्र लिखिए, भागवत महापुराण लिखिए। भगवत महापुराण नहीं, भगवत नहीं, भागवत। भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का हो चुका है उसी को भागवत कहते हैं। जिस भक्त जिसका मन, जिसका धन, जिसका तन, जिसकी पूरी जिंदगी, जिसके जीवन का सारा लक्ष्य, सारी मंजिल, सारा निर्णय, सारी निष्पत्ति, सारा निष्कर्ष भगवान के लिए, उनकी सारी गतिविधि भगवान के लिए है, ऐसे लोगों को भागवत कहा जाता है। भगवतः इदम, जो भगवान के हो चुके हैं। कैसे कैसे? मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, मन से, वाणी से, भाव से, विचार से। हम लोग अभी नहीं हुए हैं, हम लोग अभी केवल 3 घंटे के लिए हुए हैं। यहाँ यहीं रहते हैं तो यहाँ के हैं, भगवान के हैं, फिर जाते ही बदल जाते हैं। लेकिन देवकी और वसुदेव कभी नहीं बदलते, नंद यशोदा कभी नहीं बदलते, दशरथ जी और कौशल्या जी कभी नहीं बदलते, केवट सबरी हनुमान कभी नहीं बदलते। जो मन से, वचन से, कर्म से, विचार से, शील से, स्वभाव से, संस्कार से, उसी को भक्त कहा जाता है। और भक्तों की कथा जिस महापुराण में हो, पुराण के 5 लक्षण होते हैं और महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। सभी को महापुराण नहीं कहा गया है। सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों वाले महाग्रंथ को ही महापुराण कहते हैं। 18 महापुराण हैं। सभी को महापुराण होने का सौभाग्य नहीं मिलता है। नारद जी ने कहा कि तुम भागवत महापुराण लिखो, भक्तों की कथा जिसमें वर्णित हो और 10 लक्षणों का पूर्ण उसमें अभिव्यक्ति हुई है, 10 लक्षण जिसमें मिलते हो, उस कथा का आप निर्माण करिए। भक्तों का चरित्र लिखिए जो सतयुग में हो चुके,
जो त्रेता में हो चुके, जो आपके काल के पहले हो चुके, जो आगे होने वाले हैं। तब व्यास जी ने कहा, गुरु जी यही तो संकट आपने खड़ा कर दिया। नारद जी वर्तमान में जो है उनका तो लिख दूंगा, देख रहा हूं, आंखों देखी, लेकिन जो सतयुग के भक्त हो चुके हैं, जो हो चुके हैं, उनका मैं कैसे चरित्र लिखूंगा। प्रहलाद हुए हैं सतयुग में, बलि हुए हैं सतयुग में, ध्रुव हुए हैं सतयुग में, और मैं हूं द्वापर में। गुरु जी आज वर्तमान में होकर के द्वापर का आदमी सतयुग और त्रेता की कथा कैसे लिखेगा। नारद जी कहते हैं, जब बुद्धि से सोचोगे तो नहीं लिख पाओगे, धी से सोचोगे तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन समाधि में जाओगे तो तुम्हारे सामने सतयुग प्रत्यक्ष खड़ा होगा। प्रहलाद जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे और बताएंगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। तुम समाधि में चले जाओ। धी से संसार का समाधान होता है और समाधि से मन का, अंदर का समाधान होता है। बाहर कम समस्या है, अंदर बहुत समस्या है। अंदर का समाधान हो जाए तो बाहर का समाधान अपने आप हो जाता है। अंदर ही उलझन है, बाहर कम उलझन है। सारी समस्याएं तो अंदर है, बाहर बहुत समस्याएं नहीं है। सारी समस्याओं का जड़ मूल तत्व अंदर है, उसी ने समस्याएं पैदा कर रखी हैं। तुम समाधि में चले जाओ, भागवत की रचना करो। व्यास जी ने कहा, तो लिखेगा कौन? मैं तो समाधि में रहूंगा, समाधि में लेखनी तो चलेगी नहीं, कलम तो चल, पेन तो चलेगा नहीं, फिर लिपिबद्ध कौन करेगा? तो नारद जी ने कहा कि गणेश जी महाराज से विनती करो, वो लिपिबद्ध कर देंगे। व्यास जी समाधि में जाने के पूर्व गणेश जी से मिलने के लिए पहुंचे। गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी ने कहा, कोई सेवा बताएं। तो व्यास जी ने कहा, यही सेवा है कि मैं भागवत महापुराण की रचना करना चाहता हूँ, लिपिबद्ध करने वाला कोई नहीं है। कोई लिख दे भागवत महापुराण, लिपिबद्ध कर दे, ऐसा कोई मिलता नहीं है। मुझे लिपिबद्ध करने वाला कोई लेखक चाहिए, जिसकी लेखनी अच्छी हो, सुस्पष्ट हो, साफ हो। ये नहीं कि 4 अक्षर लिखे फिर वही लिखे वही पढ़े, ऐसा नहीं है। गणेश जी ने कहा कि ये तो आपने अच्छी ड्यूटी दे दी, पहले ये तो बताओ कि कितने दिनों तक लिखवाओगे। तो व्यास जी ने कहा कि समय तक का तो कोई निर्धारण नहीं है। जब समाधि में लिखना है तो जब तक भगवान लिखवाएंगे तब तक लिखना पड़ेगा। अब आप चलिए। तो गणेश जी ने कहा, चलता हूं, लेकिन एक शर्त है, हमारी लेखनी रुकने न पाए। लेखनी रुकी तो मैं छोड़ के चल दूंगा। ये बचने का बहाना था। जब बचना होता है तो आदमी कोई न कोई शर्त लगा देता है, और शर्त लगे तो समझ लीजिए ये बचना चाहता है। शर्त है हमारी लेखनी रुकने न पाए। व्यास जी ने कहा, तो गणेश भगवान, मेरी भी एक विनती है, मेरा भी एक शर्त है कि बिना समझे एक भी अक्षर न लिखने का वादा कर दीजिए। मैं आपकी लेखनी नहीं रुकने दूंगा, पर आप बिना समझे एक अक्षर भी लिखेंगे नहीं, ये वादा कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, करूंगा, बिना समझे एक अक्षर भी नहीं लिखूंगा। गणेश जी ने भागवत को लिपिबद्ध किया है। आपके मोहल्ले में, आपके बाजार में हाथी आ जाए तो लोग कहेंगे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए ना। 2 मीटर की हाथी, आगे वाले लड्डू खिलाएंगे, और मोहल्ले के जितने कुत्ते होंगे आके पीछे से भौं भौं करेंगे। 2-2.5 मीटर की हाथी, पूज भी दिया गया और भौंक भी दिया गया। अपमान और सम्मान 2.5 मीटर में सब निपट गया। आगे वाले गणेश जी कह के लड्डू खिला रहे हैं, पीछे वाले भौंक रहे हैं। लड्डू खिलाने वालों के प्रति राग नहीं है हाथी को, और भौंकने वालों से द्वेष भी नहीं है। क्या लड्डू खिलाने वालों से हाथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर में रहने आएंगे, आसन लगाएंगे? और क्या भौंकने वालों से कहा कि आएंगे, कल निपटा देंगे तुमको?
पैर के नीचे दबाऊंगा हड्डी पसली टूट जाएगी। ना ना, भौंकने वालों को धमकाया नहीं और खिलाने वालों की स्तुति नहीं की। जो समर्थक होता है ना उससे राग हो जाता है, और जो विरोधी होता है ना उससे द्वेष हो जाता है। लेकिन गणेश वो है जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबी लोग सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। पूजने लायक उनके पास कुछ है नहीं। पूजा किसकी होती है? जिसका स्वरूप, चेहरा, मुंह, हाथ, मुखारविंद सुंदर हो, उसकी पूजा होती है। क्या गणेश जी का मुंह अच्छा है? हाथी का है। और आपको सुंदर लगता है तो पूरे हाथी जैसा तो नहीं, केवल बहु नाक थोड़ी लंबी वाली मिल जाए तो माताएं जौन मुंह बनाएंगे। ठीक है, लेकिन नकिया थोड़ी लंबी है। और दुल्हा कहीं नाक वाला लंबा में, अरे नाक लंबी है। और उनका तो पूरा सूंड नीचे तक लटका हुआ है, तो मुंह तो हाथी का है। चलो मुंह गड़बड़ है तो पेट सही होना चाहिए, पेट भी गड़बड़ है। पेट निकल गया तो समझ लीजिए स्मार्टनेस गया। पेट निकल आया, आदमी दौड़ नहीं पाएगा, सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, थक जाएगा। और गणेश जी का तो इतना पेट निकला है कि नाम ही पड़ गया लंबोदर। तो पेट भी बहुत बड़ा, मुंह भी सही नहीं। और वाहन पर विचार करिए तो न फॉर्च्यूनर है, न इनोवा है, कोई बहुत अच्छी गाड़ी भी नहीं, चूहा है। तो वाहन भी अच्छा नहीं है, पेट भी अच्छा नहीं है, मुंह भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन दिमाग अच्छा है, बुद्धि अच्छी है। और हम लोगों के पास सब अच्छा है, बस दिमाग ही खराब है।